मार्ग परिवर्तन एवं गलत सर्किल रेट निर्धारण के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश, किसान संगठनों का लगातार तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। NH 727 ए देवरिया बाईपास से प्रभावित किसानों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पड़री चौराहे एवं बैतलपुर में चल रहा धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। आज के धरने का नेतृत्व पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद कुमार सिंह एवं भाकियू जिला महासचिव धनंजय सिंह ने किया। इस दौरान भाकियू के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्यामदेव राय, जिला उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, गिरजेश शाही, SS अंसारी, इंजीनियर अजय कुमार त्रिपाठी, रामचंद्र यादव, सोनू क्षुनवाल, तरुण सिंह, जिला सलाहकार मदन चौहान, राउतपार ग्राम इकाई अध्यक्ष उमाशंकर सिंह, भूमि बचाओ संघर्ष समिति के प्रभारी अध्यक्ष सुग्रीव मिश्रा, वरिष्ठ सदस्य राजनाथ यादव, संजय सिंह, वीरेंद्र मधेशिया, नूर आलम खान, पट्टू मधेशिया, शिवाजी चौहान, राजन चौहान, लाल बच्चन चौहान, हरिलाल यादव, अखिलेश चौहान, राजन कुमार प्रसाद, गोबारी यादव इत्यादि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। रवि प्रकाश, ऑल इंडिया न्यूज 24/7, देवरिया। उचित मुआवजा मकान नहीं किसी का टूटना चाहिए। ये किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हम लोग वर्षों से आंदोलनरत हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने क्रमिक अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया है, जिसका आज तीसरा दिन है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हम लोग कोई सूद नहीं ले रहा है या कोई वार्ता नहीं कर रहा है। हम किसान भी अब इस मूड बना लिए हैं कि अपने हक को किसी भी स्तर पे जाके और लेंगे। ये हमारा संवैधानिक हक है। प्रशासन इस पे तुला हुआ है कि जो मुआवजा एक्ट है या अन्य कोई जो संवैधानिक हम लोगों को अधिकार दिए गए हैं, उनको तोड़ मरोड़ के और उनकी अनदेखी करके हमारी ज़मीनों को औने पौने दाम पे किस तरह से ले लिया जाए, केवल प्रशासन की सोच और निगाह इस पे लगी हुई है। इसके लिए वो किसी भी स्तर पे जाके काम कर सकते हैं। हम लोग इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने 11 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रशासन को कई बार दिया, जिले के अधिकारियों को दिया, जिले के हमने सारे विधायक सांसदों प्रतिनिधियों को भी हमने इससे सूचित किया और उनको भी ज्ञापन सौंपा। लेकिन अभी तक हमारी मांगों पे गंभीरता से विचार शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। हम बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम किसानों का जो भूमि का मुआवजा है, जो सर्किल रेट जो तय है, जो भूमि जहां है, जिस स्थिति में है, व्यवसायिक है, आवासीय है, कमर्शियल है, 4 मीटर से ऊपर रोड पे है, 9 मीटर तक है या 35 मीटर पे है या 32 मीटर पे, जो भी बनाया गया है और प्रशासन ने ही बनाया है उस चीज़ को, प्रशासन अपने ही बनाई चीज़ों का पालन क्यों नहीं कर रही है, ये हम किसान नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, मुआवजा 2018 के सर्वे के अनुसार 20 में जो लागू हुआ, जो हम लोगों को देने की बात की जा रही है, वो लगातार चल रहा है। लेकिन जो बजट हुआ 2023 में, हम लोगों को 2023 के अनुसार मुआवजा चाहिए किसानों को, लेकिन शासन प्रशासन इस पे भी नहीं बोल रहा है। हमें 2023 में 2020 से 2023 के बीच में जब जितना परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, उसका औसत निकाल के बढ़ोतरी करके उसके बाद 4 गुना मुआवजा बिना कटौती के, जो 101 ईयर के ऊपर 67% की कटौती है, ये किसी भी दशा में किसानों को मंजूर नहीं है। हमें मुआवजा चाहिए, 4 गुना चाहिए, फ्लैट रेट पे चाहिए। और अभी तो ये तीसरा दिन है, 1-2 दिन और बीतने के बाद अब हम लोग अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। हम इस क्रमिक धरना अनशन को अब आमरण अनशन में बदलने का प्लान बना रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अंतिम आमरण अनशन के बाद भी अगर नहीं सुना जाता है, तो उसके बाद करो मरो के अलावा हम किसानों के पास कोई चारा नहीं है। उसके बाद हम अपने ज़मीन, घर, मकान को बचाने के लिए कुछ भी करने पे उतारू हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की हो जाएगी। एक दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी हमारे बड़े भाई चरणदास झुनझुनवाला जी ने कही कि बरारी भगवतीपुर का, इसके पहले भी मैं इस चीज़ पे बता चुका हूँ, कह चुका हूँ कि वहाँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय बार बार ये बात कहते हैं कि भले सड़क का मार्ग परिवर्तन करना पड़े,
होगा, लेकिन किसी का भी आवास या घर तोड़ा नहीं जाएगा, उसको जो है बेघर नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे शासन प्रशासन के लोग, खासकर NHI के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि उसके पास में ही तमाम खाली जगहें पड़ी हुई हैं और पहले जो सर्वे हुआ था वो उसी पे हुआ था, तब वो घर नहीं पड़ रहे थे। और इस समय लगभग 40 दुकानें और आवासीय परिसर उसके अंदर आ रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का होगा और लोग रोड पे, जिनका घर टूट जाएगा वो रोड पे चले आएंगे। आप उनको जब पहले उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे, उनको उचित उनके मकान का जमीन का पैसा नहीं देंगे तो वो बेघर हो जाएंगे। यहाँ पैसा भी नहीं चाहिए। यहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि हम पैसा भी नहीं चाहिए, हमारा घर बचा दिया जाए और मार्ग परिवर्तन कर दिया जाए, और वहाँ जमीन उपलब्ध है, खाली जमीन से आप ले जाके निकाल। क्या नाम पड़ेगा? क्या हर्ज है? क्या नाम? अजय कुमार त्रिपाठी, बरारी, मैं किसान हूँ। बताइए। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं है कहना। CD साहब ने और हमारे अजय भैया ने बहुत अच्छी बात बताई है। मुझे एक सवाल सरकार से है कर, हम लोग 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। कल शायद ADM प्रशासन ने बुलाया था, लेकिन ये भी वार्ता हो गई फेल। 23 सितंबर को कम से कम 1500 किसानों ने धरना दिया, फिर 15 दिन का DM साहिबा ने टाइम मांग लिया, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो आप सबको याद होगा कि बोले थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और एक बात और बोले थे, 15 लाख हर खाते में आएंगे। एक बात और बोले थे कि नौजवानों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। एक बात और बोले थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मुझे तो इसमें से कोई धरातल पे काम नहीं दिखा। तीसरी बात, इस देश को, चाहे किसी भी देश में किसान अनाज उगाता है, सारा उस किसान का उगाया हुआ अनाज सारा मूल्य खाता है, चाहे कोई भी मुल्क हो। और किसान के बेटे सीमा पे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और देखा जाए तो सबसे ज्यादा यही दोनों परेशान हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ DM प्रशासन से, ADM से और सरकार से, जब हमारे जोगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम आपको 4 गुना सर्किल रेट से मुआवजा देंगे, उसके बाद से कोई मकान नहीं टूटेगा, रास्ता बेशक बदलना पड़े। अब अधिकारी NHI के चाहे हो चाहे ADM प्रशासन हो, ये कह रहे हैं कि कोई लिखित तो मिला नहीं है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी की बातों का कोई भरोसा नहीं रह गया फिर तो आप उनसे लिखित मांग लो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितना हम लोग परेशान रहेंगे भाई। किसान अन्नदाता है, 750 किसान 13 महीने बैठे रहे वहाँ, 750 किसानों की शहादत हो गई। तब मोदी जी 13 महीने के बाद तीनों कानून जो दोनों सदनों से पास हुए, ये अब तक का इतिहास रहा है, हिस्ट्री का, वर्ल्ड का, कि दोनों सदनों से पास उनको मजबूरन लेना पड़ा कि 750 मर गए, कहीं पता न हो और किसान मर जाए। किसानों को क्या क्या नहीं कर, ये किसान बहुत पहले सहनशील होते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि अपने मुल्क में झगड़ा हो, फसाद हो, और जिस तरह से आप लोग देख रहे हो, मैं ये कहता हूँ कि रोज बच्चियों के, आप कहते हैं कि सबका साथ और महिलाओं की सुरक्षा, इतने हमारे किसान भाई बैठे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप जब से आए हो तब से सारे लोग को लाइन में लगाए हो, नोटबंदी हो, GST हो, आधार को इससे जोड़ दो, इससे उसको जोड़ दो ना। आपको कानून बनाना है ना, आप पहली बात रेप के ऊपर कानून बनाओ, 6 महीने में फांसी दो, अभी रेप रुकोगे। आपको कानून बनाया है, कानून बनाना है, हेट स्पीच के ऊपर कानून बनाओ। आपको कानून बनाना है, सांप्रदायिक दंग के ऊपर कानून बना। आपको कानून बनाना है तो एक कानून और बना दीजिए मोदी जी और BJP वालों की, जो भी निगम पार्षद, जो भी MLA, जो भी MP जिस पार्टी से जीत कर जाता है वो कम से कम 5 साल उसी पार्टी से रहे। इससे फायदा ये होगा कि मुल्क में मध्यावधि चुनाव नहीं होगा, और जो भी सरकार चुन के जाएगी 5 साल के लिए वो अपना बढ़िया से राज करेगी और विकास करेगी। टूट फूट और दल बदल का कोई डर नहीं रहेगा। तो मैं मोदी जी से और योगी जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि हम गरीबों पे तरस खाइए, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि हम लोग आत्मदाह करें और इसके बाद हम लोग अमृत अंचल पे बैठेंगे। हमारे सीने पे हमारी लाशों से आपका बुलडोजर गुजरेगा, आपको मार्ग बदलना ही पड़ेगा। मैं ऐसे संचारी इंजीनियर, भारत किसान यूनियन अध्यक्ष, भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी सेक्रेटरी, हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल सेक्रेटरी, मदर टेरेसा फाउंडेशन। पहला अनशन मेरा होगा,
और मैं जब तक अंचल त्याग नहीं करूंगा जब तक हमारे किसान भाइयों की आप मांगे न मान लें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लेकिन मैं इस भावना से जुड़ा हुआ हूँ कि अन्याय हो रहा है, अन्याय के विरोध में मैं खड़ा हूँ। और देखिए तीसरी चीज, पहली चीज सर्किल रेट गलत निर्धारण, दूसरा 67% कटौती, और तीसरी सबसे बड़ी चीज जहाँ 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए ये 2 गुना मुआवजा कहीं कहीं दे रहे हैं, वो भी इस नाम पर कि वो नगर पंचायत है या कुछ और है। अर्धनगरीय क्षेत्र को उन्होंने ग्रामीण मानने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अर्धनगरीय क्षेत्र को हम शहरी मानेंगे, जबकि मुआवजा अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मुआवजा अधिनियम के अनुसार NHI ने जो डायरेक्शन दिया है सन 2017 की गाइडलाइन जो जारी की है उसमें शहरी क्षेत्र को साफ साफ कहा है कि केवल नगर पालिका क्षेत्र को शहरी क्षेत्र माना जाएगा, लेकिन ये नगर पंचायत को भी शहरी मान रहे हैं। सर्किल रेट में जहाँ अर्धनगरीय लिखा हुआ है उसको भी शहरी मान रहे हैं और शहरी मान के उसको 2 गुना दे रहे हैं, जबकि 4 गुना मिलना चाहिए। ग्रामीण को 4 गुना मिलना चाहिए, शहरी को 2 गुना मिलना चाहिए। ये शहर से रोड गुजर कहाँ रही है? नगर पालिका क्षेत्र से कहीं रोड गुजर रही है क्या? लेकिन नहीं, इन्होंने अर्धनगरी को भी शहरी मान लिया, जो कि सरासर अन्याय है। तो हर तरफ चौतरफा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके इन्होंने मुआवजे में हेरफेर कर रखी है और किसानों का और भूस्वामियों का गला काट रखा है। और भगवतीपुर और बरारी ये दोनों गांव जो हैं मिला के मात्र 400-500 मीटर के दायरे में मकानें बनी हुई हैं। इनकी हाईवे 29 किलोमीटर जा रही है, उसमें से 500 किलोमीटर का अलाइनमेंट ये क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? क्यों नहीं उसका जवाब दे रहे हैं कि क्यों अलाइनमेंट ये चेंज नहीं कर सकते? और दोनों गांव दसिया रोड के पूरा पश्चिम जो है बसी हुई है और इतनी नुकसान हो रही है वहाँ आबादी की कि लोग अपना जो है जिंदगी भर की कमाई लगा के जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं और उनको उजाड़ के कहीं सड़क बनेगी और बाईपास बनेगा। ऐसा NHI के भी डायरेक्शन में नहीं, न किसी अधिनियम में लिखा हुआ है। ये जानबूझकर मनमानी कर रहे हैं और खेत वहाँ तमाम उपलब्ध है, वहाँ से सड़कें निकाली जा सकती है। ये कहते हैं कोई गैस की पाइपलाइन, अरे भाई गैस की पाइपलाइन बचा के तुम खेतों से निकालो ना, सड़क का अलाइनमेंट चेंज करो, खेतों की तरफ मकानों की तरफ को चेंज करते हैं। तो आप ये समझो कि इसमें NHI, जिला प्रशासन, सारे लोग इन्वॉल्व हैं और सब मिलकर सारे भूस्वामियों और किसानों का गला काट कर और उनके लाशों के ऊपर से, बहुत लोग आत्महत्या के लिए उतारू हैं, उनकी लाशों के ऊपर से ये देवरिया बाईपास बनाना चाहते हैं। इसमें बताइए कौन रोक रहा है सड़क का निर्माण कर? प्रशासन रोक रहा है, NHI रोक रहा है कि हम लोग रोक रहे हैं? आप बताइए। ये आप लोग डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेगी। धन्यवाद।